हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वोशा किरा एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नया टॉपिक को लेकर। और क्या टॉपिक है, क्या समझाना है इस वीडियो में, वो काफ़ी हद तक मैंने थंबनेल में समझा ही चुकी हूँ। अब अगर आप लोग आए हो तो इस बातों के लिए आपकी इंटरेस्ट तो ज़रूर होंगे, है ना। इतना तो मुझे समझ में आ गया है एक मोटा मोटा। तो फिर मैं ये भी समझती हूँ कि फिर आप उन इंसानों में से हो जो फिर इन सारी चीज़ों की वैल्यू करते हो, उनमें से हो जो समझते हो, समझना चाहते भी हो। उन सारी लोगों में आते हो, इन सारी नहीं, उन सारी लोगों में आते हो जो सेंसिटिव है और कॉन्शियस है हर चीज़ों के बारे में, और एक बेहतरीन दुनिया के लिए रेडी है। और कैसी बेहतरीन दुनिया, बताती हूँ, थोड़ा रुको। पता है हम बंगालियों में ना एक बात है कि कहा जाता है जिसे तुम पीछे ढकेलते हो, मतलब वो सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, कोई जाति कोई संप्रदाय की बात नहीं है, या फिर कोई महिलाओं की या पुरुषों की बात नहीं किया जाता है। हर चीज़ों में बोला जाता है। प्राणियों की बात बोली जाती है, महिलाओं को लेकर बोले जाते हैं, कोई संप्रदाय को लेकर बोले जाते हैं। ऐसी अलग अलग चीज़ों को लेकर इन सारी चीज़ें समझाया जाता है कि अगर तुम किसी को पीछे ढकेल रहे हो तो वो ज़रूर तुम्हें पीछे खींचेंगे ही खींचेंगे एक दिन। तुम ऐसी सोच के साथ, ऐसे दिमाग के साथ कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते जहाँ पर तुम किसी किसी को पीछे ढकेल कर तुम खुद आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी कोई बाढ़ नहीं सकते है आगे। ऐसी कोई एक हेल्दी सोसाइटी, एक कामयाब सोसाइटी नहीं बन सकती, एक कामयाब समाज नहीं बन सकते। अगर हम लोग, क्या ज़रूरत है इन समाज को बनने के लिए कि ताकि हम एक हेल्दी जगह पर वास कर सके। अगर आगे जाकर जब हम हिस्ट्री बन जाएंगे तब वो सारे लोग ये बोल पाए कि इनकी सोच इतनी ज़्यादा आधुनिक थी, इतनी ज़्यादा मॉडर्न थी कि ये सबको लेकर आगे बढ़ते थे, इतना समझदार थे इन लोग। जैसे कि आज हम लोग बैठ के ये बोल पाते हैं कि अलग अलग सभ्यताएं जो थी, हड़प्पा सभ्यता कहे या फिर कोई और सभ्यता कहे, कि उन लोगों की सोच आज की ज़माने की जैसी थी। काफ़ी हद तक वो कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल किए थे, कितनी सारी सोच के साथ अपना जो घर है, जो स्नानागार है, नहाने की जगह है, ऐसी सारी चीज़ें वो लोग बनाए थे। तो आज हम लोग क्यों बैठ के बात करते हैं उनके बारे में, क्योंकि हम आज बैठ के सोचते हैं कि वो कितने मॉडर्न थे अपनी सोच को लेकर। तो क्या हमारे बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए? तो फिर देखते हैं कि असली बात क्या है, कैसे हम सब एक साथ बढ़े तो ही आगे बढ़ सकते हैं, तो ही एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं, एक बेहतरीन समाज बना सकते हैं जब पे हम लोग हेल्दी तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर नोटिस किए होंगे तो ये तो ज़रूर देखे ना हम लोग कि जो भी भगवान है, जो भी दिखता है, वो क्या है ना, उनकी वाहन कोई ना कोई प्राणी, कोई ना कोई पशु, कोई ना कोई रेंगते हुए जीव, जैसे कि सांप हो गए, कछुए हो गए, ऐसी कोई ना कोई जीव है। या फिर वो लोग जब अवतार भी लिए थे तब भी कोई ना कोई प्राणियों की अवतार लिए थे। जैसे भगवान विष्णु की अवतार थे, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार कहे, फिर बड़ा अवतार कहे, फिर ऐसी अवतार जहाँ पे आधे शेर का सर है, आधे इंसानों की जैसे है। तो इन सारी अवतार क्यों ली, क्यों ऐसा है कि वो जो उनकी वाहन है वो कोई ना कोई पशु ही है? क्या तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी इस वजह से? बस इतनी ही मानते हो? नहीं, क्या वो लोग इनको प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते थे? क्या वो लोग ये नहीं कहते थे अपने इन लोगों को इस्तेमाल करके कि हम लोग, मतलब वो भगवान की बात कर रही हूँ, देवता की बात कर रही हूँ, कि हम लोग अधूरे हैं इनके बिना, हम लोग चल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, वो पक्षी की थ्रू जाए, कोई प्राणी की थ्रू जाए। ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं वो लोग, ये नहीं बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग कोई युद्ध कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, दैत्यों के साथ हो, हैं, या फिर किसी और ऐसी भयानक प्राणियों के साथ हो, तो इन पशुओं की वजह से
हमको वो मदद मिलते हैं कि हम लोग अच्छी तरीके से युद्ध कर सके, ऐसा नहीं है। इनको भी भगवान ने ही बनाया है, हम लोगों को हाँ अलग से ऐसे बनाया है कि हम शक्तिशाली है, हमारे सामर्थ्य है, हमारी सोच अच्छे है, हम लोग अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, हमें आवेग है, इमोशंस है, ऐसे एक बेहतरीन जीव बनाया गया है हमें, ये सच है। पर इनको भी तो उन्होंने क्रिएट किया है। अगर आप भगवान सच में मानते हो तो फिर क्या ये नहीं मानते हो कि इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? कम से कम प्रोटेक्ट ना कर पाए, इनको तकलीफ तो नहीं देना चाहिए, इनको टॉर्चर तो नहीं करना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो क्या ये नहीं है कि हर एक देवताओं के पास, हर एक भगवान के पास कोई ना कोई प्राणी, कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई जीव है, पर इंसान नहीं है। क्योंकि इंसानों को वो ऐसे ही बनाया कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो बल्कि दूसरों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इस वजह से इंसानों को नहीं, उन्होंने प्राणियों को चुना है। इंसानों के अपने पास किसी और वजह से नहीं रखते हैं, बल्कि प्राणियों को रखते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको सुरक्षा मिले। क्या ही नहीं है, मैंने ऐसा देखा है, सुना भी है कि कोई इंसान रास्ते से चल रहा है, एक बिल्ली हो, कुत्ते हो, बैठे थे, बेवजह उनको जाकर लात मार दी। ये बिल्लियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि उनको लात मार दिया, वो गिर गए। क्या ज़रूरत थी इसकी? कोई ज़रूरत थी इसकी? कोई ज़रूरी काम है? अच्छा चलो भगवान की बात छोड़ो, आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हीरो को देखकर, हीरोइन को देखकर, है ना? हीरोइन को छोड़ो, हीरो को देखो। अब कोई हीरो क्यों है, कैसे है? अगर हीरोइन भी है तो उनकी नेचर कैसी है कि क्या कहते हैं कि वो लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर हीरोइन को लेकर गए हैं कोई गुंडे, ये किसी ने किडनैप कर लिया ब्लैकमेल करने के लिए हीरो को, या फिर कोई और वजह से, तो वो जाते हैं उसको प्रोटेक्शन देकर लेकर आते हैं, तो वो हीरो है। अपनी माँ बाप को लेकर गए तो माँ बाप को बचा कर ले आते हैं। कोई छोटी सी बच्ची को किडनैप कराए तो उसको बचा कर ले आते हैं। ये हीरो की स्वभाव है ना? क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रोटेक्शन, इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई बेजुआ जानवर बैठा है, उसको बेवजह जाकर लात मार देना, उसको टॉर्चर करना, ये तो स्ट्रेंथ नहीं है, ये कभी भी स्ट्रेंथ नहीं था, ये हो भी नहीं सकता। सबसे बड़ी दर्दनाक बात ये है कि आजकल हम देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझते हैं इनकी दर्द, इनको भी दर्द होते हैं, इनके भी प्राण हैं, जो ये समझते हैं, जिनकी सोच हम लोग कहे कि बड़े हो चुके हैं, मतलब ब्रॉड विजन हो चुके हैं, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए इन लोगों को। ऐसे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, इतनी सारी घटनाएं हुई है ना, हॉस्पिटल की एक नर्स ने कुछ कुत्ते की बच्चे को, डॉग्स की पप्पी को, उनको इतना मारा कि वो लोग मर ही गए। वो ये लोग तो पढ़े लिखे थे ना। ऐसे ही बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे जो बेवजह उनको टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में तो ले आते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा प्यारी लग रही है ये बिल्ली हो या कुत्ते हो, जिसकी भी हो, वो घर में लेकर आते हैं। फिर जब वो बीमार पड़ते हैं या फिर उसकी जो ज़रूरत है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। मत करो, उनको लाना ही छोड़ दो, घर में लाओ ही मत, अपने घर में छोड़ दो उनको अपने हालात में, पर ये मत करो। बहुत लोग कहते हैं अरे मैं ना बड़ा शिव भक्त हूँ, महादेव की भक्त हूँ, मैं बड़ा शिव पूजा करती हूँ। उन लोगों को देखना, वो भी कभी भी ज़्यादातर दिन प्रोवाइड नहीं करते हैं इन बेजुबान जानवर को, अपनी खाना प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर बारिश हो रहा है तो बाहर भी, अपने घर के बाहर भी कहीं शेल्टर नहीं रखते हैं। ठीक है, उनके लिए अलग शेल्टर की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी घर की जो छाँव होती है उसके अंदर थोड़ा आकर वो लोग बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर आने के लिए मैं बोल रही हूँ, लाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, बाहर ही मैं बोल रही हूँ। वहाँ पर भी अगर आते हैं तो हटा देते हैं, इजाज़त भाग यहाँ से, ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। उनको खाना नहीं खिलाते हैं, पर वो लोग शिव भक्त है। क्या महादेव की अलग एक नाम ये नहीं है कि पशुपति?
शिव भक्त हो, पूजा पाठ से ही हो जाएगा? क्या सच में भगवान ये कहते हैं कि मैं पूजा पाठ से संतुष्ट हूं? या फिर उनकी जो सोच है, उनकी जो सिद्धांत है, उसको मान के चलने से वो खुश होते हैं? कौन सा सही है, आप लोग बताओ। क्या उनकी सोच को मानकर वैसा कर्म करना ही भगवान की पूजा नहीं है? हाँ, जरूरी है कि भगवान की पूजा करो अगर मन को शांति मिलती है तो। थोड़ा वक्त के लिए तुम सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हुए हो तो जरूर करो। मैं माना नहीं कर रही हूँ कि भगवान की पूजा मत करो, मैं ये बोल रही हूँ कि पूजा ही सब कुछ है क्या? या फिर उनकी सिद्धांत को मानना भगवान के लिए और ज्यादा खुशी के कारण होंगे? वो जो चीज क्रिएट किया है, जैसे कि पेड़ पौधे, बेजुबान जानवर या फिर कोई इंसान, वो जो भी चीज क्रिएट किए हैं, धरती का हो, हमारी वातावरण का हो, प्रकृति का हो, इसकी रक्षा करना क्या भगवान के लिए काम करना नहीं है? क्या ये एक तरीके की पूजा नहीं है? मत करो ये सब, ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम बेवजह बेमतलब की उनको टॉर्चर तो मत करो। इतना तो हम बंद कर सकते हैं ना। पशुपति की पूजा करते हो, उनकी भक्त कहते हो खुद को, और पशु को ही टॉर्चर करते हो, बेवजह मार देते हो, बेवजह घर से निकाल देते हो, बूढ़े हो गए तो निकाल देते हो, बीमार पड़ गए तो उसको छोड़ देते हो। क्या ये तुम पशुपति की भक्त हो? मैं तो ये कहूंगी उन नास्तिक लोग आप लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम वो अपनी कर्म को लेकर व्यस्त रहते हैं, वो मानते नहीं है भगवान को, परंतु वो अपनी कर्म को देखते हैं। कम से कम वो ये सब बेतुकी चीजें नहीं करते। अगर सच में भगवान की पूजा करते हो तो जो भगवान ने बनाया है उनको टॉर्चर मत करो। मेरे लिए तो ये स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता कि मैं किसी बेजुबान को जाकर टॉर्चर कर रही हूँ, उसको मार रही हूँ, उसको खाना प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए वो स्ट्रेंथ है कि मुझे पता है कि मेरे सामर्थ्य है, मैं एक बेहतरीन जीव हूँ, मेरी एक बहुत ही उम्दा प्राणी हूँ कि मेरे पास वो क्षमता है, वो शक्ति है कि मैं इन प्राणियों को खाना प्रोवाइड कर सकूँ, इनकी प्रोटेक्शन दे सकूँ। मेरे लिए तो ये एक स्ट्रेंथ है। मुझे बनाया ही इसलिए गया है, मतलब सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ कि हम इंसानों को, मुझे इंसानों को इसीलिए ही बनाया गया है, अपनी अलग सोच देकर, अलग सामर्थ्य देकर, कि हम लोग इनको प्रोटेक्शन दे सके, इनको तकलीफ ना पहुंचाए, एक अच्छी समाज, एक अच्छी प्रकृति कर सके, उसको बेहतरीन बना सके। कि क्या इसलिए नहीं हमें इतनी अच्छी सोच दिया गया है, हमें सोचने की क्षमता दिया गया है, हमारे एक अच्छा दिल दिया गया है, हमें सामर्थ्य दिया गया है, हमारी इमोशन दिया गया है? इसलिए नहीं। हमें और प्राणियों से अलग किया गया है, अलग बेहतरीन बनाया गया है, कि इसलिए नहीं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अब खुद सोचिए आप लोग। आज इतना ही बतानी है, बस मैं चलती हूँ।